बजट पेश किया गया, वो तो बहस होगी, तब की बात है। वो तो बजट पेश हुआ है। आज विधायक दल भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, बैठक में तय होगा क्या करना शराबबंदी को लेकर भी मांग की गई है। अरे भैया, जो भी चीज़ें होंगी, आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है 1 बजे से, और उसमें तय होगा। SIR के मुद्दे पर क्या अगले दिन? देखिए, SIR का मुद्दा ये लोग फेल कर गए। SIR कोई मुद्दा ही नहीं है। भाई, क्यों ये लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या को वोटर बनाना चाहते हैं? तो क्यों डर हो गया है? भाई, जो झारखंड का है, झारखंड में रहता है, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, रहेगा भी। और जो मर गए हैं, जो छोड़ के चले गए हैं, उनका नाम कटेगा। बिहार में भी तो वही हो रहा है ना। ये चाहते हैं कि जितने बांग्लादेशी हैं, जितने रोहिंग्या हैं, वैसे लोगों का नाम रहे, ताकि इन्हें बोगस करने में सुविधा हो। तो SIR करना ये चुनाव आयोग का काम है, ये उसका दायित्व है। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था है, तो अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा है। और उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि इनको कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है। हर चीज़ का विरोध करना है। अभी आया कि देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, कोई भी 30 दिन के वास्ते जेल जाता है तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसमें भी उनको जानते हैं इनके सारे मंत्री जेल चले जाएंगे। समस्या इस बात की। अच्छा, गुरु जी के भारत रत्न देने की मांग। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि भाई, मांग करने में कहीं कोई दिक्कत है क्या? मांग होना भी चाहिए। केंद्र सरकार क्राइटेरिया देखती है, क्राइटेरिया के आधार पर भारत रत्न देती है। यदि माननीय गुरुजी उस क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। यदि नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं। मैं इतना ही जानता हूँ कि यदि केंद्र सरकार का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो देने में कहाँ किसी को आपत्ति हो। लेकिन उस क्राइटेरिया में नहीं बैठते हैं तो क्राइटेरिया को कोई कानून में संशोधन करके ही तो क्राइटेरिया फिर बनाया जा सकता है। एक क्राइटेरिया आज मोदी जी ने नहीं बनाया है, ये बहुत जमाना से चल आ रहा है। और यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को भारत रत्न ले लिया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न लिया, ये जीते जी अपने ही ले लिया। RIMS 2 के विषय पर RIMS 2 को लेकर जो देखिए, मैं RIMS 2 बनाने के समर्थन में हूँ। RIMS 2 बनना ही चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। वर्तमान में जो RIMS है वहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, और स्थिति ये होती है कि लोगों को बेड नहीं मिल पाता है, लोग जमीन पर इलाज कराते हैं। वैसी स्थिति में RIMS 2 बनना चाहिए। कहाँ बनेगा ये देखना सरकार का दायित्व है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से RJD के साथ इसमें आंदोलन कर रही है। इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति का निधन हो गया उनको वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करना है, जो 18 साल से ऊपर हो गए उनका ऐड करना है, और जो अवैध रूप से घुसपैठिए चाहे बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या मुस्लिम हो उनको डिलीट करके डिपोर्ट भी करना है। केवल डिलीट नहीं करना है, उनको अरेस्ट करना है और डिपोर्ट करके उनको सरहद पार भेजना है। तो ये रूटीन प्रोसेस है। जीवन भर अवैध रूप से गलत तरीके से वोट ले लेकर आदत खराब हो चुकी थी। इसीलिए जब सफाई हो रहा है और अच्छे काम हो रहे हैं तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि हर साल इस तरह का कार्यक्रम चलना चाहिए। होने नहीं देंगे झारखंड में किसी भी कीमत पर। तो इसका मतलब क्या बांग्लादेशी और घुसपैठियों को यहाँ पर दामाद बना के उनका वोट लेना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी और अमित शाह भी बाहर के हैं, इंडिया के लिए, भारत के नहीं है। तो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं? वो कह रहे पाकिस्तान के हैं। तो उनको तो भाई आज देखिए वोटर लिस्ट में नाम होना
वही हमारी नागरिकता की पहचान। हम इस देश के नागरिक हैं। आप दूसरे देशों में जाएंगे तो सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता क्या होती है, उसकी अहमियत क्या होती है, ये आपको पता चलेगा। हम भारत देश के नागरिक हैं, मेरी पहचान मतदाता सूची में मेरा नाम है और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए और चुनाव आयोग सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करे, अवैध जो वोटर है उनको डिलीट करे। भारत रत्न देने की मांग लगातार। देखिए, भारत रत्न देने की चर्चा अभी सदन में हो। शिबू सोरेन सम्मानित नेता थे और आज हम लोग के बीच में नहीं है, सभी को दुख है। और ये विधानसभा या स्टेट गवर्नमेंट का मैटर भारत रत्न देने का नहीं है। केंद्र के पास कमेटी है, केंद्र के कमेटी में वहाँ निर्णय होता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे नेता का वहाँ चला जाना हम लोगों के लिए दुखद है। और जो मामला राज्य सरकार का नहीं है या सदन का नहीं है, इस पर चर्चा करके कोई उस पर बात नहीं, हम लोग को प्रस्ताव भेजें, वहाँ पर निर्णय। गुरु जी की ड्यूटी को अब बच्चे किताब में पढ़ेंगे, किसी का सहमत है? ठीक है, तैयारी कर रहे हैं। गुरु जी संघर्षशील नेता थे और समाज की कई कुरीतियों पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किए, चाहे शराबबंदी को लेकर हो, चाहे महाजनी प्रथा को लेकर हो, लोगों को जागरूक करने का काम किए। वैसे जो नेता होते हैं उनके बारे में पढ़ना, उनको जानना और उनसे प्रेरणा लेना, ये नई पीढ़ी को सीखने का अवसर होता है। 130 संविधान संशोधन के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की बात कर रही है सत्ताधारी पार्टी। किस लिए? कि जेल से सरकार चले, इसीलिए? कुछ अच्छा काम होगा तो विपक्ष उसमें सत्ता पक्ष के लोगों पर आरोप लगाती है। आज आप देखिए, जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, क्या वो 30 दिन से लगातार अगर जेल में है और जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर रहे या मंत्री के पद पर रहे, आम जनमानस में इसका अच्छा मैसेज नहीं जाता है। आप फिर उसके बाद रिजाइन करिए, फिर कोर्ट से बरी हो जाइए, फिर आप शपथ ले लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? आज लालू यादव ने एक्ट पे बोल दिया है कि मोदी जी गया आ रहे हैं अपने पार्टी और अपने राजनीतिक करियर को पेंटाल करने। देखिए, लालू जी यही जब मुख्यमंत्री थे और झारखंड अलग राज्य की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। अगर झारखंड अलग हो जाएगा तो बिहार के लोग क्या बालू फांकेंगे? तो और आज कांग्रेस जेएमएम आज आरजेडी के साथ झारखंड राज्य को चला रही है। लालू जी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में बोलने के लिए सबको मौका मिला है। पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार लोकसभा में पहुंचने का काम और पार्टी सरकार में रही, ऐसे नेता का बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं और विपक्ष का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। या राज्य की जनता पलट कर कहे कि आप एफआईआर तो गुरुजी पे भी हुआ था, इनका क्या मुंह बनेगा? एफआईआर तो विनोद बिहारी महतो पे हुआ था, एफआईआर तमाम बड़े नेताओं पर हुआ था जिन्होंने झारखंड आंदोलन की अलग जगाई थी। एफआईआर आज के दौर में आवाज दबाने की एक तरीका है। हमने भले ब्रिटिश इंडिया को छोड़ दिया है लेकिन तरीके वही हैं। ये आईपीसी की धाराएं किनकी है? इंडियन पेनल कोड, इंडियन पुलिस एक्ट, ये किनकी है? ये अंग्रेजों की है। हमने देश को अंग्रेजों से केवल आजाद कराया है, अंग्रेजों की व्यवस्था से आजाद नहीं कराया है। तो जब जब किसान बोला है, जब जब आंदोलन हुआ है, अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाया था, तो उसी के परिणाम स्वरूप आज भी वो धाराएं चल रही हैं। तो अगर सूर्यहासा पे 24 नहीं 24,000 केस रहे, केस का कारण क्या था? क्या उन्होंने किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था? क्या उन्होंने किसी किसान के साथ उनकी फसलों को छीनने का काम किया था? या फिर उसने किसी आम व्यक्ति को परेशान किया था? उनका 95% केस, मैंने अध्ययन किया है, तभी मैं आज मुखरता के साथ विधायक होकर के बयान दे रहा हूं, उनका 95% केस कंपनियों के खिलाफ था। और मैं आज भी मानता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में केवल इतना फर्क हुआ है कि उनको लूट का नाम देते थे, इनको हमने विकास का नाम दिया, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। आप वहां पे गए थे? बिल्कुल मैं गया था, वहां पे पाया? मैंने पाया है बॉडी जला हुआ था। ऐसे जलता है पत्रकार महोदय जैसे आपके बदन में कोई गर्म पानी, गर्म तेल, गर्म भोजन गिरा दे और बॉडी जल जाता है। बॉडी जला था, गोली पीठ पे लगी थी, माफ कीजिएगा गोली पेट पे लगी थी। अगर भागते तो गोली पीठ पे लगती, पेट
पेट पे नहीं लगती। दूसरी बात, उनके साथी आए थे तो काहे नहीं साथी को पकड़ पाए? अगर 10 लोग आएंगे जन्म महतो को मारने ना, अगर नहीं मारे तो एक को तो दौड़ के पकड़ लेंगे, इतनी क्षमता है, इतना हम दौड़ने जानते हैं। तो पुलिस लोग हैं, आप दौड़ के आधा लोग नौकरी लिए हैं तो दौड़े काहे नहीं, 2 को पकड़ लेते, दबोच लेते। हम मानते हैं कि उनके साथी छुड़ाने आए थे। सीआईडी जांच कब हो रही है? नहीं, सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है। सीआईडी राज्य सरकार के अधीन है, सीआईडी से संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच हो। किसको बचाने का प्रयास है? कुछ लोग वहाँ के माफिया तंत्र को, चूंकि वो माफिया लोग झोली में पैसा भरते हैं और सत्ता में बैठे लोगों को देते हैं, चुनाव लड़िए चुनाव लड़िए। एक सवाल ये कि जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि झारखंड के माननीयों को जान का खतरा है। बिल्कुल है, सही बात, बिल्कुल खतरा है। कुछ लोगों को तो है, खासकर जो मुखर बात करते हैं, जो माफिया के खिलाफ बात करते हैं, उनको खतरा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनको विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा अनुभव हमने भी कई बार किया है कि हम लोग रात 2 बजे 1 बजे अगर क्रॉस कर रहे हैं तो 10-20 किलोमीटर तक बहुत सारी गाड़ी एकदम सामने हम लोग का फॉलो करते हैं। एक बार तो रात को ऐसा भी हुआ कि हम लोग जैसे गाड़ी को रोक दिए, वो यूटर्न लेके चले गए, कौन थे नहीं मालूम। तो ये होता है। सुरक्षा चाहिए माननीयों को। देखिए, सुरक्षा दे या ना दे, हम लोग मांगेंगे नहीं। हम लोग शहादत की पृष्ठभूमि से आए हैं, लहू देखकर यहाँ तक आए हैं, हम लोग मांगेंगे नहीं। सरकार को लगे तो दे। देखिए, किसी भी जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और जो समाज के लिए कार्य करें, उनको सरकार मौका देने का काम करती है। लेकिन अगर कोई आगे बढ़ चढ़ करके खुद ब खुद अगर समाज सेवी बन के काम कर रहा है तो उसको इस तरह से फर्जी एनकाउंटर करती है जिससे कि उसके परिवार वाले भी स्तब्ध रह जाते हैं। अभी आप देखे होंगे कि नक्सली जैसी घटनाओं में जो हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने की पहल चल रही है और एक व्यक्ति जो समाज के प्रति इतनी संवेदनशीलता के साथ में मुखर होकर के कार्य करता है, उसको राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर मार दिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो और सूर्या हादसा जी के परिवार को न्याय मिले। के लिए आपने भारत रत्न दिए जाने की, क्या लगता है सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ भारत रत्न देने की या फिर कुछ और भी आप नहीं, भारत रत्न आप एक अच्छा बातों को तोड़ मरोड़ के नहीं पेश करना चाहिए। वही गुरु जी का यश, गुरु जी की कृति, गुरु जी के संघर्ष, गुरु जी के जीवन गाथा, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये प्रेरित करता है झारखंड के लोगों को कि भाई हमारे झारखंड के भी एक महापुरुष हैं जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष किया, उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष किया है। तो देश की वह जो अग्रिम पंक्ति है महापुरुषों की, जहाँ लोगों की कतार लगी है, उस कतार में मेरे भी लोग खड़े हों, उस माला का एक टुकड़ा ये भी है कि वो भारत रत्न है। तो इसीलिए एक आग्रह है कि भाई वो अगर उसमें से उनको सुशोभित किया जाए तो ये भी सब दिन उस चमचमाते हुए तारों का एक हिस्सा बने। क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाली पीढ़ी उनसे जाने बेहतर तरीके से उनके जो सामाजिक संघर्ष है, राजनीतिक संघर्ष है, संसदीय इतिहास है, उसको लेकर पाठ्यक्रम में दिए जाने की? ये भी बात कही कई लोगों ने, मैंने भी कहा कि भाई लोग उनके संघर्ष को जाने, लोग उनके आंदोलन को जाने, लोग उनसे प्रेरणा ले, इसके लिए बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल करना आवश्यक है। जी जी, देखिए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो एनकाउंटर हुआ है वो बड़े फर्जी तरीके से हुआ है, जैसा सभी जनता कह रहे हैं, जिन्होंने जो उन्हें जानते थे धरातल से। और मैंने भी सुना है कि वो जननायक रहे हैं, उनका इतना बड़ा स्कूल चलता था, अनाथ बच्चों को वो स्कूल में जो है शिक्षा के लिए पढ़ाई उनको करवाते थे और साथ में ऐसे अन्य कार्य भी उन्होंने किया है। और बच्चों के जो आंसू दिख रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे के आंसू झूठ बोलेंगे। और जिस तरह से सरकार और शासन तानाशाह पर उतर आई है तो मुझे लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक मांग नहीं है, सीबीआई जांच एक मांग नहीं है, जनता की पुकार है, जनता की आवाज़ है जो होनी है। बनेगा 10% आदिवासी जो कुछ एक लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जैसे विकास टोप्पो, उसी के पार्टी कार्यकर्ता है। लेकिन हमारे लोग मेरे साथ हैं, सरकार के साथ हैं। सरकार का जमीन है 1957-58 में एक्वायर की गई है बिरसा एग्रीकल्चर के नाम पे, दैट मीन्स की सरकार की जमीन है। और 127 एकड़ जमीन नीट एंड क्लीन है सरकार की, वहीं रिम्स 2 बनेगा। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनेगा, हम बना के छोड़ेंगे। गुरुजी की दुहाई दी जा रही है कि गुरुजी भी वहाँ गए थे। गुरुजी गए थे, उस परिस्थिति में गए थे, 2012 की कहानी है।
2012 में गए थे, जो खाली पड़ी हुई जमीन है जो तो ना यार बोले थे, यही बोले थे। तो आप लोग समर्थन में है रिम्स के, आप वहाँ के विधायक हम हैं। शुरू से मेरा स्टैंड क्लियर है। हम लोग सकारात्मक सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चल रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ चल रहे हैं, पूरी सरकार चाह रही है। और हम लोग पूर्वी भारत का सबसे अत्याधुनिक हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। पूरे 5 प्रमंडल का ये 20 सेंटर पड़ेगा, इसलिए वहाँ कहीं जमीन का दिक्कतें नहीं है। कुछ लोग का विरोध हो सकता है, लेकिन जमीन एकदम क्लियर है। आप लोग बातचीत करने क्या है जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं वहाँ? हम लोग बातचीत कर चुके हैं, और जो लोग नहीं बात मानता है वो अपना विरोध कर रहे हैं, अपना तरीके से करने दीजिए, कानून अपना काम करेगी। तो चंपाई सोरेन भी जाएंगे वहाँ? अरे चंपाई सोरेन जाए तो नरेंद्र मोदी आ जाए, विकास काम कर रहे हैं, हम लोग वहाँ काम कराएंगे, रिम्स 2 बनेगा। स्वास्थ्य देख रहे कितना खराब स्थिति है रिम्स का, उसी का बटन को कम करने के लिए